तो आज करेंगे हम प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कौन कौन से थे प्रयोग के आधार पर? सबसे पहले था पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद था दूसरा तत्कालिक क्रिया, और उसके बाद थी तीसरी सहायक क्रिया। JOIT के फॉर्म भी भर देना भाई, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो JOAIT। ये 234 वैकेंसी है उसकी। क्या चाहिए था? कंप्यूटर 85 नंबर का आएगा कंप्यूटर का सब्जेक्ट आपको ना, सिर्फ कंप्यूटर से ही। 35 नंबर का आएगा आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब कुछ है। ये है उसका सिलेबस बस। और टाइपिंग स्पीड से अगर रिटन क्लियर हो गया तो 30 वर्ड पर मिनट है। हिंदी और में लिखा या हिंदी या इंग्लिश की कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। हाँ, तो जब टेस्ट आप पास करोगे तो आपने क्यों नहीं करना? जब आपको पता मैंने टेस्ट पास कर लिया, नौकरी लगने, तो आपने कर देनी 50-50 की। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। क्या होती है पूर्वकालिक क्रिया? ठीक है, जब वाक्य में कर्ता यानी जो कोई काम कर रहा होता है उस व्यक्ति को कहते हैं कर्ता, एक क्रिया समाप्त करके ठीक है, जब वाक्य में कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, दूसरी क्रिया करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तब पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के लिए संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है। ठीक है, संजय क्या कर रहा है? चाय पीकर अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पे दो क्रियाएं हमारे पास, एक पीकर एक पढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मुख्य क्रिया, क्योंकि वो अब क्या काम कर रहा है? किताब पढ़ने का कर रहा है। ये तो हो गई मुख्य क्रिया हमारे पास, क्योंकि वो वर्तमान समय में क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है। पर पहले क्या कर रहा था? वो चाय पी रहा था। तो पीकर क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि ये कार्य उसने पहले कर लिया था या पहले कर चुका था। ठीक है, क्या कर रहा था? संजय चाय पीकर अखबार पढ़ता है। पढ़ना तो उसकी मुख्य क्रिया हुई, क्योंकि वर्तमान समय में वो अखबार पढ़ रहा है। पर जो चाय पी रहा था वो तो उसने पहले पी ली, तो ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया। ठीक है, तो ये जो खाकर है ये हमारे पास पूर्वकालिक क्रिया है, और जो ये सो गया है ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, क्योंकि पहले उसने खाना खा लिया था, उसके बाद ही वो सोया। ठीक है, तो पहले तो उसने खाना खाया, तो ये क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, उसके बाद चोर सामान चुराकर ठीक है भाग गया। देखो, चोर ने पहले क्या किया? सामान चुरा लिया।
फिर उसके बाद भागा, तो यहाँ पे चुरा कर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। मतलब जो भी काम कर्ता पहले कर चुका होगा वो होगी पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि उसके बाद वो अन्य काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे अखबार पढ़ रहा था, यहाँ पे व्यक्ति सो गया था, यहाँ पे चोर भाग गया था। ठीक है, तो पहले क्या किया था, इसने चाय पी ली थी, इसने खाना खाया था, और चोर ने क्या की थी, चोरी कर ली थी। तो ये थी पूर्वकालिक क्रियाएं, जो भी काम पहले कर लिया होगा। उसके बाद आएगी अगली तत्कालिक क्रिया। अब तत्काल का मतलब होता है वर्तमान समय में जो अभी हो रहा है। ठीक है, तो क्या होती है तत्कालिक क्रिया, यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। संपन्न होती है, क्या होती है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में ज्यादा समय का अंतर नहीं होता। क्या होता है, इसमें और जो क्रिया पहले कर चुके हैं उसमें समय का ज्यादा अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए, वह आते ही सो गया। ठीक है, सो गया तो होगी हमारे पास मुख्य क्रिया, क्योंकि वर्तमान समय में क्या कर रहा है, वो सो रहा है। पर यहाँ पे आते ही क्या होगी भाई हमारे पास, ये होगी हमारे पास तत्कालिक क्रिया। ठीक है, इसको सबसे बेस्ट तरीका आपको इसको आइडेंटिफाई करने का कि इसमें क्या होता है, ही का उपयोग होता है। ठीक है, जिस वाक्य में भी ही का उपयोग होगा वो क्या होगी, हमारे पास तत्कालिक क्रिया होती है। यहाँ पे था कि वह आते ही सो गया, सो गया तो मुख्य क्रिया थी, आते ही क्या होगी, तत्कालिक क्रिया। ठीक है, जैसे शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया। ठीक है, तो बेहोश हो गया। ठीक है, ये तो है हमारे पास क्या, मुख्य क्रिया। पर ये जो देखते हैं ये क्या है, तत्कालिक क्रिया, कि उसने एकदम शेर को देखा और एकदम बेहोश हो गया। ज्यादा समय का अंतर तो नहीं लगा। ठीक है, कि हिंदी सीरियल की तरह जैसे कोई सीढ़ियों से गिरता है तो सारा एपिसोड गिरने में गिर जाता है, वैसे इसने बेहोश होने में पूरा दिन लगा लिया। कि होता है ऐसा, शेर देखा एकदम ही बेहोश हो गया। ठीक है, जैसे अगला है, घंटी बजते ही बच्चे बाहर आ गए। घंटी बजते ही बच्चे आ गए। अब आप सब स्कूल में पढ़े हो, जब रिसेस की घंटी बजती थी तो एकदम ही बाहर आते थे कि सोच सोच के आते थे जाना कि नहीं जाना, एकदम आते थे ना। तो घंटी बजते ही, तो बजना क्या हुई हमारे पास, तत्कालिक क्रिया। और जो बाहर आ गए ये होगी हमारे पास मुख्य क्रिया, क्योंकि वर्तमान समय में वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, पर कब आए, जब घंटी बजी। ठीक है, तो एकदम नहीं हुआ एक्शन। ठीक है, ज्यादा समय थोड़ी लगा। ठीक है, जैसे अगला है, खाना खाते ही वह चला गया। खाना खाते ही वह चला गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, तत्कालिक क्रिया। सबसे बढ़िया तरीका कि जहां भी ही का उपयोग होगा, किसका, ही का उपयोग। अब यहां भी ही था हमारे पास, यहां भी और सब में ही था।
ठीक है, तो ये क्या होगी? तत्कालिक क्रिया, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया और तत्कालिक क्रिया के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता। ठीक है, एकदम से एक्शन होता है, जैसे शेर को देखते ही बेहोश हो गया, एकदम शेर को देखा और बेहोश हो गया। घंटी बजी तो एकदम बच्चे क्या हो गए? बाहर आ गए। ठीक है, उसके बाद होती है अगली सहायक क्रिया। घंटी वाले स्कूल में पढ़े हैं सब कि अंग्रेजी स्कूल वाले? घंटी वाले भी तब तो पता होगा आपको। उसके बाद तीसरी है हमारे पास सहायक क्रिया। क्या है? सहायक क्रिया। अब देखो भाई, सहायक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती है। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए घोड़ा मैदान में, ठीक है, दौड़ रहा है। तो यहां पे दौड़ना तो हो गई, क्या होगी हमारे पास? मुख्य क्रिया। और ये जो रहा है ये क्या हो गई भाई? हमारे पास सहायक क्रिया, क्योंकि इसके पूरे भाव को स्पष्ट कर रहा है कि घोड़ा वर्तमान समय में भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा घोड़ा मैदान में दौड़ता है, तब आपको क्या भाव स्पष्ट होगा कि कब दौड़ता है, कब दौड़ा। ठीक है, तो इससे हमें पूरा स्पष्ट हो रहा है कि वर्तमान समय में घोड़ा क्या कर रहा है? मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं लिख रहा हूं रवि पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ना तो होगी हमारे पास मुख्य क्रिया, और रहा है क्या होगी हमारे पास? सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे पिताजी दफ्तर चले गए। तो यहाँ पे क्या होगी? गए हैं, ये हमारे पास क्या होगी? सहायक क्रिया। और चले हमारे पास है मुख्य क्रिया। क्यों? ठीक है, तो ये होगी भी हमारे पास क्रिया खत्म, जिसमें हमने पढ़ी सबसे पहले कौन पढ़ी? कर्म के आधार पर जो होती है सकर्मक और अकर्मक। उसके बाद पढ़ी हमने संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद आज पढ़ी हमने प्रयोग के आधार पर जो थी पूर्वकालिक, तत्कालिक और सहायक क्रिया। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं नाम धातु क्रिया। इसको लिख लो। उसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है भाई? यह धातु डैश क्रिया या तो धातु होगी या तो क्रिया होगी। ठीक है भाई, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है।
ठीक है। अब इसके उदाहरण से आपको पता लगेगा, ठीक है। जैसे बात से बना बतियाना, बात से बना बतियाना, ठीक है। तो ये बतियाना क्या हुई भाई हमारे पास, ये हुई नाम धातु क्रिया, ठीक है। ये किससे बना, बात से बतियाना, ठीक है। गर्म से गरमाना, ठीक है। तो यहाँ पे गरमाना क्या हुई हमारे पास, नाम धातु क्रिया। हाथ से हथियाना, फिल्म से फिल्माना, ठीक है। तो ये आगे भाई हमारे पास देखो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द है, इनसे बने आगे नाम धातु क्रिया, ठीक है। गर्म हमारे पास विशेषण है, ठीक है। फिल्म, हाथ, बात, ये हमारे पास क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो इनसे बनी आगे जाकर, मतलब इनमें क्या जोड़ेंगे हम, आना या बाना, ठीक है। आना या बाना जोड़ेंगे हम, तब बनेगी हमारे पास नाम धातु क्रिया। किसमें, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में कौन सा प्रत्यय, आना या बाना, ठीक है। जैसे शर्म से शर्माना, ठीक है। तो ये होती है नाम धातु क्रिया हमारे पास, ठीक है। इससे क्रिया टॉपिक हमारा खत्म हो गया।